हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम है आप सबका द टैरो साइन फैमिली में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा? कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, लव लाइफ, रिलेशनशिप सभी के बारे में जानेंगे। लकी डेट्स, लकी डे, कलर और क्या रेमेडीज रहेंगी जो महीने को और भी खास बना दें, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है सभी मकर राशि वालों के लिए। आप सन साइन, मून साइन, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी राशि चेक कर सकते हैं। और फर्स्ट कार्ड आया जजमेंट, द टावर, नेक्स्ट डेथ, पेज ऑफ पेंटाकल्स, 8 of cups, 5 of cups, Queen of cups और द डेविल की एनर्जी आई है। कैप्रिकॉर्न से ये स्प्रेड काफ़ी डीप और इमोशनल है। आपके कार्ड दिखा रहे हैं कि आप किसी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पुराने ढांचे ढह रहे हैं और नई नींव की शुरुआत हो रही है, यानी नई नींव रखी जा रही है। द टावर और डेथ कार्ड एक साथ आना किसी बहुत बड़े अंत की ओर इशारा कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ अचानक ऐसे टूटा है जिसको आप बहुत ही सुरक्षित मान रहे थे। वो कोई रिश्ता हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, या किसी के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो तो वो आपका ब्रेक हुआ हो। यहाँ डेथ कार्ड का आना दिखा रहा है कि ये अंत जरूरी था, तभी एक नई शुरुआत हो सकती है और ये एक नई शुरुआत की ओर इशारा है। साथ में जजमेंट कार्ड आना दिखा रहा है कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है। आपने क्या गलतियां की हैं और आपके अंदर क्या खूबियां हैं उसका एहसास आपको हो रहा है, यानी एक वेकअप कॉल है। 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स का आना दिखा रहा है कि आप उस परिस्थिति पर शोक मना रहे हैं जो हो चुका है। जो सामने है उसको नहीं देख पा रहे हैं तो आपको वॉक अवे की ज़रूरत है, यानी जो चले गए उनको छोड़ो और जो अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है उन पर फोकस करो, उनकी तरफ आगे बढ़ो। डेविल की एनर्जी दिखा रही है कि यहाँ आपको सावधानी की ज़रूरत है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी कुछ पुरानी आदतें या कुछ टॉक्सिक रिलेशंस हो सकते हैं, टॉक्सिक विचार हो सकते हैं जिन्होंने आपको जकड़ के रखा हुआ है। आप किसी ऐसे इंसान से जुड़ना चाह रहे हो जो आपके लिए सही ना हो, तो ये एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आप उनसे दूरी बनाएं। पेज ऑफ पेंटाकल्स का आना एक नई शुरुआत को दर्शाता है। यह एक छोटी ही सही लेकिन ठोस शुरुआत होगी आपकी। कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो आपके बिजनेस, रिश्ते या फिर आपको कोई नया काम शुरू करने या नई जॉब के लिए प्रेरित करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, यह कार्ड आपकी ताकत है। यह दिखा रहा है कि आने वाले समय में आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करेंगे और शांत रहेंगे। करियर या बिजनेस में द टावर और डेथ की एनर्जी का आना दिखा रहा है कि आप कोई बड़ा बदलाव करने वाले हैं, या आपकी नौकरी छूट चुकी है या छूटने वाली है, या कोई आपका प्रोजेक्ट बंद हो गया है। तो इस तरह की कुछ नेगेटिव चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं। पेज ऑफ पेंटाकल्स का आना डूबते को तिनके के सहारे के जैसे एक छोटी शुरुआत हो सकती है जो आपके लिए अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि आपके पुराने रिश्ते के दुख में डूबे हुए हैं और वहाँ से आप इमोशनली दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो उन रिश्तों से डिटैच होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो रिलेशनशिप आपके टॉक्सिसिटी से भरे हुए हो सकते हैं। वहीं क्वीन ऑफ कप्स का आना दिखा रहा है कि सेल्फ लव की ज़रूरत है आपको। फ़िलहाल आप किसी नए रिश्ते की तलाश करने की बजाय या दूसरों पे ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए पेज ऑफ पेंटाकल्स आना दिखा रहा है कि आपको कुछ नया सीखने की चाह है, आप कुछ नया सीखने का ट्राई करेंगे। यही डेविल की एनर्जी दिखा रहे हैं कि आप किसी गलत संगति में जा सकते हैं। हेल्थ की बात की जाए तो कुछ कैप्रिकॉर्न्स की हेल्थ पिछले समय से ख़राब चल रही है, अब उसमें सुधार आना शुरू होगा। अभी भी नशे की आदत, ख़राब खान पान और नींद पूरी ना लेने की वजह से कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं।
तो इन बातों का ध्यान रखें। तो मकर राशि वालों, आपके लिए यही है कि करियर में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। रिश्तों में पुराने रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ें। शिक्षा में यह है कि भटकाव से बचें और अपना फोकस बढ़ाएं, नई चीज़ों की ओर ध्यान दें। हेल्थ की बात की जाए तो बुरी आदतों को छोड़ें, खुद की हीलिंग पर ध्यान दें, मेंटल पीस का ख्याल कर रखें, मेडिटेशन करें। कुछ रेमेडीज हैं जिनको करके आप इन एनर्जीज की पावर को कम कर सकते हैं, जैसे शनिवार के दिन काले तिल का दान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनि मंदिर में तेल दान करना। इससे आपके मानसिक बंधन टूटेंगे, डेविल की एनर्जी कम होगी। घर में पोछा लगाते वक्त उसमें सेंधा नमक डालकर पोछा लगाएं और नहाने के पानी में सेंधा नमक डालकर नहाएं, जिससे आपका ऑरा क्लीन होगा। कम से कम एक वीक में 2 बार ये करें। कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं और सारे घर में शाम के टाइम दिखाएं। पक्षियों को सप्त धान्य डालें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लकी डेज की बात करें तो शुक्रवार, बुधवार और सोमवार आपके लिए अच्छे रहेंगे। डेट्स की बात करें तो 2, 7, 11, 16, 20, 25 अच्छी रहेंगी। लकी कलर्स की बात करें तो वाइट, क्रीम, लाइट ग्रीन और पिंक कलर के कपड़े इस महीने ज़्यादा पहने। एंजल आंसर्स में हमारे पास में कार्ड आए हैं कि सक्सेस मिलेगी, तो उसके आंसर आए नो और रिकवरी। नो मीन्स अभी आपको सफलता नहीं मिलेगी जो आप पुरानी तरीके से चाह रहे थे। आप शायद उस चीज़ को वापस पाना चाहते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। रिकवरी का मतलब है कि अभी आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो खुद को हील करना है, अपनी मेंटल पीस पे फोकस करना है, अपनी आत्मा को शांत करना है। आपको अभी आराम की ज़रूरत है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करें। ऑल ओवर कहा जाए तो मकर राशि के लिए फरवरी का महीना ठीक ठाक है, तो खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। पुरानी यादों, बंधनों और बुरी आदतों को छोड़ें, मेडिटेशन करें, किसी शांत जगह पर बैठकर आत्मचिंतन करें, खुद पर फोकस करें, पॉजिटिव रहें और जो रेमेडीज़ बताए हैं इन रेमेडीज़ में से कुछ रेमेडीज़ ज़रूर करें। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रिजोनेट होगी, किसी के साथ नहीं होगी, क्योंकि सबके ग्रह नक्षत्र अलग अलग होते हैं। तो कुल मिलाकर खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है इस महीने मकर राशि वालों, और किसी भी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहें, जिस भी भगवान को मानते हैं उनका थैंक यू करते रहें, उनकी पूजा पाठ करें, खुद की हीलिंग पर ध्यान दें, भटकाव से बचें। थैंक यू यूनिवर्स। जय श्री महाकाल।